महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध पक्ष में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। अगर इस अध्याय का पाठ खुद नहीं कर पाए तो इस वीडियो को सुन सकते हैं। सरल भाषा में इस अध्याय का भावार्थ किया गया है। तो शुरू करते हैं। हे अर्जुन, अब सुनो कि किस प्रकार अनन्य भाव से मुझ में मन लगाकर तथा भक्ति योग के द्वारा मुझ में शरण लेकर तुम संशय रहित होकर मुझे पूर्णतया जान सकते हो। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान और बुद्धिपूर्ण रूप से बताऊंगा जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से विरले ही कोई एक व्यक्ति पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, और जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी विरले ही कोई मुझे सत्य रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी भौतिक शक्ति के 8 घटक हैं। ऐसी है मेरी अपरा शक्ति। लेकिन हे महाबाहु अर्जुन, इससे परे मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है। यह जीव शक्ति है। यह जान लो कि सभी जीव मेरी इन 2 शक्तियों से ही प्रकट होते हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूं और यह मुझ में ही विलीन हो जाती है। अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ मुझ में ही स्थित है, जैसे धागे में पिरोए हुए मोती। हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूं, मैं सूर्य और चंद्रमा की प्रभा हूं, मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर AUM हूं, मैं आकाश में ध्वनि हूं, मैं मनुष्यों में क्षमता हूं, मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूं, अग्नि का तेज हूं, मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूं तथा तपस्वियों की तपस्या हूं। हे अर्जुन, तू यह जान कि मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूं, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों में कामना और वासना से रहित उनकी शक्ति हूं। मैं वह यौन क्रिया हूं जो सद्गुणों या शास्त्रों के आदेशों के प्रतिकूल नहीं है। भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति द्वारा प्रकट होती हैं। वे मुझ में हैं, लेकिन मैं उनसे परे हूं। इस संसार में माया के 3 गुणों से मोहित होकर लोग मुझ अविनाशी और नित्य को जानने में असमर्थ हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दिव्य शक्ति माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते, जो ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, जो मुझे जानने में समर्थ होते हुए भी आलस्य पूर्वक अपनी निम्नतर प्रकृति का अनुसरण करते हैं। वे जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त है तथा जो आसुरी प्रकृति वाले हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। दुखी, ज्ञान के जिज्ञासु, सांसारिक संपत्ति के चाहने वाले तथा ज्ञान में स्थित। इनमें से जो ज्ञान पूर्वक मेरी पूजा करते हैं तथा मुझ में स्थिर चित्त होकर अनन्य भाव से समर्पित रहते हैं, मैं उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूं और वे मुझे भी बहुत प्रिय हैं। जो लोग मुझ में भक्त हैं वे सब श्रेष्ठ हैं, किंतु जो ज्ञानी हैं, जो स्थिर चित्त हैं, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है तथा जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य मान लिया है, उन्हें मैं अपना ही स्वरूप मानता हूं। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात ज्ञान से संपन्न मनुष्य मुझ में ही सब कुछ जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ है। जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं से बह गया है वे दिव्य देवताओं के समक्ष समर्पण करते हैं। अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं तथा इन दिव्य व्यक्तित्वों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस भी दिव्य रूप की पूजा करना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा उसी रूप में स्थिर करता हूं। श्रद्धा से युक्त होकर भक्त किसी विशेष देवता की पूजा करता है और इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता है, परंतु वास्तव में इन लाभों की व्यवस्था मैं ही करता हूं। परंतु इन अल्पज्ञ लोगों द्वारा प्राप्त किया गया फल नाशवान है। जो लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं वे दिव्य धामों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। अल्पज्ञ लोग सोचते हैं कि मैं
परमेश्वर श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है। वे मेरे साकार रूप की अविनाशी उच्च प्रकृति को नहीं समझते। मैं अपनी दिव्य योग माया शक्ति से आवृत्त होने के कारण सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं। इसलिए अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं जन्म रहित और अपरिवर्तनशील हूं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं तथा समस्त प्राणियों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष के द्वैत मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रुओं को जीतने वाले, भौतिक जगत के सभी जीव इनसे मोहित हो जाते हैं, परंतु जो मनुष्य पुण्य कर्मों में संलग्न होकर पाप नष्ट कर देते हैं, वे द्वैत के मोह से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो लोग वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हुए मेरी शरण में आते हैं, वे ब्रह्म, आत्मा तथा संपूर्ण कर्म क्षेत्र को जान लेते हैं। जो लोग मुझे अधिभूत, पदार्थ, क्षेत्र और अधिदैव, स्वर्गीय देवताओं के नियामक सिद्धांत के रूप में और अधियज्ञ, सभी यज्ञों के स्वामी के रूप में जानते हैं, ऐसे प्रबुद्ध आत्माएं मृत्यु के समय भी मेरे बारे में पूर्ण चेतना में रहते हैं। जो भक्त उनके प्रति समर्पित होते हैं और उनकी शरण लेते हैं, उन्हें सर्वोच्च ईश्वर स्वयं और कर्मों के संपूर्ण क्षेत्र का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, यह था भगवद गीता का 7वां अध्याय का भावार्थ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।